विद्यार्थियों, अयादी संधि में सूत्रों की व्याख्या के बाद अब हम वार्तिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। वार्तिक है अध्व परिमाणे च। तो इसकी व्याख्या है, गौत शब्द से युति परे होने पर गौ शब्द मार्ग की माप बताए तो गौ शब्द के ओकार को अव आदेश होता है। जैसे गव्युति। गव्युति का मतलब दो कोस। तो इसमें देखिए संधि होगी गो प्लस युति। अब इस अवस्था में यहाँ पर देखिए एचो एवा यावे सूत्र ने लग करके अधु परिमाणे वार्तिक लगेगा। और इस वार्तिक के अनुसार देखिए स्थिति क्या है, गे प्लस गे में स्थित ओ है और उसके बाद में युति परे है। तो अब देखिए इस अवस्था में यहाँ अधु परिमाणी सूत्र वार्तिक लागू होगा और अधु परिमाणी वार्तिक के अनुसार गौ शब्द से ओकार के स्थान पर अव आदेश होगा। इस तरह से गे अव प्लस युति बनेगा और फिर इनका वर्ण संयोग करने पर देखिए गे आधा है, उसमें ए मिलाएंगे, गे पूरा हो गया, वे आधा है और फिर यु ति। तो इस तरह से गव्युति ये शब्द सिद्धि होगी। इस तरह से ये अयादी संधि है। अब देखिए गुण संधि, इसके बाद गुण संधि आती है। तो गुण संधि में सबसे पहला जो सूत्र है वो है अदेंग गुणे। अदेंग गुणे सूत्र की संस्कृत व्याख्या है अत एंग च गुण संज्ञे स्यात्। इसकी हिंदी व्याख्या इस प्रकार से होगी, अत और एंग प्रत्याहार की गुण संज्ञा हो। अब यहाँ पर देखिए अत से ए वर्ण का ग्रहण किया गया है तथा एंग से ए और ओ वर्णों का ग्रहण किया है। इस प्रकार से ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। तो इस तरह से ये अदेंग गुण सूत्र है। तो इसके अनुसार ए ओ की गुण संज्ञा होगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें अत से एवर्ण का ग्रहण किया गया है। अत एक प्रत्याहार है और इंग भी एक प्रत्याहार है। तो अत से एवर्ण का ग्रहण किया गया है और इंग से ए ओ वर्णों का ग्रहण किया गया है। 10 मिनट वेट करो है। तो इस तरह से अत से ए वर्ण ले लिया और इंग से ए और ओ वर्ण ले लिए। तो इस तरह से ए ओ की गुण संज्ञा होती है। फिर इससे अगला सूत्र है तप्रय तत्कालस। तप्रय तत्कालस की संस्कृत व्याख्या है तय परो यस्मात् स च तात्परश्च उच्चारमाणे समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। अब हिंदी व्याख्या इसकी इस प्रकार से होगी, अविधीयमान अण प्रत्याहार के अंतर्गत ए ई उ री री ए ओ आई औ है ये वे रे ले, ये वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सूत्र की व्याख्या इस प्रकार से है, अविधीयमान अण के पहले अथवा बाद में तकार आने पर वह अविधीयमान अण अपना तथा अपने समान उच्चारण काल वाले सवर्ण का ही बोधक होता है, सभी सवर्णों का नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो अदेंग गुणे शब्द है, अदेंग गुणे जो सूत्र है उसमें ऐसे पर में तकार है एवर्ण के बाद में, क्योंकि इसकी संधि होती है अत प्लस इंग। तो एवर्ण के बाद में तकार होने के कारण ऋस्व ए की और तय वर्ग तकार से बाद में इंग होने के कारण ए और ओ मात्रा की गुण संज्ञा होती है। तो ये सूत्र अणुदित सवर्णश्च अप्रत्यय सूत्र का अपवाद है, यानी जिसके आगे या पीछे तय लगाया जाए वह केवल अपना तथा अपने काल के समान काल वाले सवर्णों का ही ग्राहक होता है
अन्य सवर्णों का नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर अधिंग गुणे जो सूत्र है उसमें जो ए ओ की जो गुण संज्ञा बतलाई गई है उसका कारण यह है क्योंकि ए के बाद में तकार है और ए और ओ के पूर्व में तकार है, इसलिए इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अब इसका जो गुण संधि का जो मूल सूत्र है वो है आद गुणे। आद गुणे की संस्कृत व्याख्या है एवर्णाद अचि परे पूर्व परयो एको गुणादेश स्यात्, यानी एवर्ण से अच परे होने पर पूर्व व पर दोनों के स्थान पर एक गुणादेश हो, यानी अवर्ण होगा पहले और उसके बाद में अच होगा, तो अवर्ण पूर्व होगा और अच पर होगा, तो इन दोनों के स्थान पर एक गुणादेश लागू होता है। तो आज से तात्पर्य अवर्ण से परे अच का मतलब कोई स्वर आवे तो उस अवर्ण तथा पर स्वर दोनों के स्थान पर एक गुणादेश ए ओ होता है। तो गुणादेश का हमें पहले से ही पता है कि ए ओ की गुण संज्ञा होती है, तो पूर्व व पर के स्थान पर एक गुणादेश लागू होता है। इस प्रकार सूत्र का जो व्यवहार उपयोगी अर्थ होगा वो है अवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ से ईकार उकार रीकार और लृकार परे होने पर पूर्व व पर के स्थान पर एक गुणादेश लागू होता है। अब ये ए ओ ये गुणादेश हैं, तो अब देखिए ये स्थानीय अंतरता में परिभाषा के अनुसार पूर्व व पर के स्थान पर एक गुणादेश लागू होगा। जैसे ए या आ प्लस ई आएगा तो ए होगा। अब ये क्यों होगा ये, क्योंकि देखिए ए जो पहले आया है पूर्व में, ये इसका उच्चारण स्थान देखिए अकु है, विसर्जनीय कंठ है से कंठ होता है, और जो बाद में ई आया है वो इचु यसा नाम तालु से ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब देखिए गुणादेशों में से कंठ और तालु मिलकर के किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, तो ए दे तो कंठ तालु, ए जो गुणादेश है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु होता है, इसलिए ए या आ प्लस ई बराबर ए होता है। इसी तरह से देखिए ए या आ प्लस उ बराबर ओ होता है। तो ये किस तरह से होगा स्थानीय अंतरतम में सूत्र की सहायता से, क्योंकि ए है तो अकु है, विसर्जनीय कंठ हो गया, और जो उ है उसका उपद मानिए ओष्टव। तो अब यहाँ पर देखिए ए का उच्चारण स्थान कंठ आ गया और उ का उच्चारण स्थान ओष्ट आ गया। अब गुणादेशों में से ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ट होता है। अब यहाँ पर गुणादेशों में से ओ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ट है, इसलिए ए या आ प्लस उ बराबर ओ होता है, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ट है और गुणादेशों में से ओकार का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ट है। अब इसी तरह देखिए ए या आ प्लस री बराबर अर होता है, और ए या आ प्लस री बराबर अल होता है। ये दोनों आदेश उरण रप्रय सूत्र की सहायता से होते हैं। अब देखिए उरण रप्रय सूत्र क्या कहता है, री इति त्रिंशद संज्ञा उक्तम तत्स्थाने यो अण से रपर सन्नेव प्रवर्तते। री की 30 प्रकार की संज्ञा बतलाई गई है और उसके स्थान पर काम में आने वाला जो है वो रकार परक अथवा लकार परक होता है। तो जब रकार परक होगा तो अर आदेश होगा, और जब लकार परक होगा तो अल आदेश होगा। इस तरह से ये आद गुणे सूत्र है। धन्यवाद।